ट्रिग्नोमेट्री तो हमने बहुत पढ़ा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या होता है ये देखिए। ट्रिग्नोमेट्री का यूज बेसिक लाइफ में, अपनी जो डेली लाइफ है उसमें क्या यूज होता है। ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो पर हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है इससे पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लाइफ में क्या यूज है। ठीक है, अपन देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, और आपको ये सेशन आप शुरू से लास्ट तक देखिए। हाइट एंड डिस्टेंस आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखो अपन क्या जानना चाहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या जानना चाहिए, बेसिक कहाँ से स्टार्ट होता है। हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब होता है कि अपन को कोई हाइट फाइंड करना है, ऐसी हाइट फाइंड करना है जो सिंपल कैलकुलेशन नहीं है, जो कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो उसको इससे फाइंड करते हैं। कई बार डिस्टेंस ऐसी आती है जो डिस्टेंस सीधा सीधा नाप के नहीं फाइंड कर सकते, तो उसको इस फार्मूले के थ्रू अपन फाइंड करते हैं। जैसे अगर आपसे कहें कि पहाड़ की ऊंचाई नापो, पहाड़ की ऊंचाई नापो, तो पहाड़ तो ऐसा तिरछा तिरछा रहता है। पहाड़ कैसा रहता है, तिरछा, तो उसको अपन कैसे नापेंगे, मीन्स जमीन से कितना ऊंचा है पहाड़, कैसे नापेंगे। क्योंकि अगर कोई सीधे सीधा अपन किसी चीज की ऊंचाई बोले, हमारी ऊंचाई कितनी है, तो ऐसा नाप सकते हैं अपन को टेप से, लेकिन पहाड़ कैसा रहता है, ऐसा तिरछा रहता है। अब उसकी ऊंचाई कैसे नापेंगे अपन। तो ये ऐसे टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका तरीका अपन को किससे मिलता है, हाइट एंड डिस्टेंस से मिलता है। इसमें क्या क्या अपन को देखना है, देखने लायक चीज देखो। जब अपन इसके टर्म्स अपन को मालूम होना चाहिए। जब अपन नीचे से कोई ऊपर देखते हैं कोई किसी चीज को, जैसे अभी अपन जो पहाड़ की बात कर रहे थे उसको देखेंगे कि मान लीजिए पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ठीक है, ये ए उसका टॉप पॉइंट है और बी जमीन है। अपन इस जगह से कहीं सी, इस पॉइंट से नीचे से ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो जब अपन नीचे से ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वो पहाड़ का पॉइंट हो सकता है, कोई ऊंचा टावर हो सकता है, कोई भी एरोप्लेन हो सकता है, कोई उड़ता हुआ पक्षी हो सकता है। ओके, सो whatever thing is there on the top and we are looking it from the bottom in this way. So the angle between floor or the angle between this one, our earth, and our the line of sight, the angle between these both lines is called angle of elevation. Means ये जो जमीन से ऊपर जो हमारी दृष्टि जा रही है, लाइन ऑफ साइट है, तो लाइन ऑफ साइट और धरती इसके बीच जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। मींस व्हेन वी लुक फ्रॉम बॉटम टू अपर साइड, नीचे से ऊपर देखते हैं, उस समय जमीन से अपनी साइड जो देख रहे हैं उनके बीच जो एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, या इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ शब्द आता है एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण, तो अपन समझ जाएंगे नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो ये जमीन और जो अपनी दृष्टि है उसकी साइड ऑफ अवर आई, लाइन ऑफ अवर साइड, इनके बीच का कोण जो है ये उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन है। से यहाँ पे थीटा इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब अगर अपन ऊपर से देख रहे हैं, मान लो ये नीचे से ऊपर देख रहे थे, अब ऊपर मान लो एक टावर है, ये ऐसे टावर बना हुआ है, टावर, ठीक है, बहुत सारी खिड़की हैं, कुछ भी हो सकता है, और अपन ऊपर चढ़ गए और अब यहाँ से देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं। ठीक है, ये हमारी आँख है, तो यहाँ से अपन नीचे कुछ भी हो सकती है, एक पॉइंट, ये कार हो सकती है, हो सकती है, ये कार हो सकती है, यहाँ पे बने कार को देख रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल वी आर लुकिंग अ कार व्हिच इज ऑन द ग्राउंड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। ओके, इन दिस केस द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, दिस इज द एंगल बिटवीन होरिजन एंड द एंगल बिटवीन होरिजन एंड लाइन ऑफ आवर साइड। ओके, दिस एंगल मींस होरिजन और लाइन ऑफ साइड, इसके बीच जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, जब अपन ऊपर से नीचे देखेंगे। ठीक है, तो ऊपर से नीचे देखते समय एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ये। ठीक है, ये जो बनता है इसको देखेंगे, ये जितना एंगल बनेगा वही एंगल ये रहेगा, क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं।
तो ये थीटा बनेगा, मान लो 30 डिग्री बनता है, 40 डिग्री, जितना एंगल बनेगा वही यहाँ बनेगा। इसलिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है और इसके इक्वल ये है, तो ये एंगल भी एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो मीन्स अगर अपन ट्रायंगल PQR में देखें, ट्रायंगल PQR में, तो ये थीटा है, इसलिए नीचे ये वाला जो एंगल है R, ये भी थीटा हो गया, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण। ठीक है, अभी अपन दो चीज समझे, व्हाट वी हैव लर्न। फर्स्ट, अगर अपन नीचे से ऊपर देखते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं, तो उस समय फ्लोर या जमीन और अपनी लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण। जब अपन ऊपर से नीचे देखते हैं, ये ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो हॉरिजॉन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल इसके इक्वल हुआ, क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, मींस ये टर्म्स है, आपको याद रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब अपन देखते हैं प्रैक्टिकली कहाँ यूज होता है, क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो इसको कुछ रूल्स समझ लो। ठीक है, शॉर्टकट अपन समझ लेते हैं कि कैसे बनता है। लुक हियर, ये जो एंगल्स होंगे जनरली, ये एंगल्स केवल 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये 3 डिग्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। या तो 30 डिग्री होगा, या 60 डिग्री होगा, या 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल्स में देख लो कि अगर 45 डिग्री है, ठीक है, से एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, तो इस केस में क्या होता है अपन को देखना है। इस केस में क्या होता है, तो जब 45 डिग्री होता है तो हमेशा फर्स्ट रूल याद रखो, इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, थीटा अगर 45 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होगा, परपेंडिकुलर एंड बेस आर इक्वल। ठीक है, अभी अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे, आपको बहुत इजी होगा और बहुत इजीली समझ में आएगा क्या कैसे होता है। लेकिन अभी आप इसको समझो, इस चीज को समझना भी जरूरी है कि अगर 45 डिग्री है तो ये दोनों इक्वल होंगे। मींस इसी को समझने के लिए देखते हैं। फर्स्ट, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 40 डिग्री है और ये क्या है, ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। ओके, द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज 20 मीटर। फाइंड डिस्टेंस ऑफ BC, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि अगर 45 डिग्री है तो परपेंडिकुलर एंड बेस इक्वल होंगे, तो ये परपेंडिकुलर है तो बेस भी क्या हो जाएगा 20, मींस इसके बीच का डिस्टेंस, ये आंसर आ जाएगा BC। मींस इस बिल्डिंग के बेस से यहाँ पे जो देख रहा है, ऑब्जर्वर है जो देख रहा है, ठीक है, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये 20 है, दिया गया 20 मीटर। ओके, ये फर्स्ट रूल आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, 45 डिग्री है तो दोनों इक्वल होगा। ये रूल में शॉर्टकट अपन बहुत इजी ये सॉल्व करेंगे कि ये 20 है तो ये 20 कैसे आया, ये पूरा सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा। मींस ये अपन याद रखेंगे छोटी सी चीज, तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। ये एक्चुअली ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है। अगर 45 डिग्री है तो दिस वन इक्वल टू दिस वन। अब सेकंड देखो कि ये या तो 30 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा। ठीक है, सेकंड केस मींस एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45 डिग्री नहीं होता है, तो दूसरा केस क्या है, या तो 30 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, अभी अपन इसमें देख लीजिए क्या होता है इस केस के लिए। सबसे पहली बात, 30 डिग्री और 60 डिग्री आपको ट्रायंगल बनाना आना चाहिए, ट्रायंगल बनाना आना चाहिए। मींस जब 30 डिग्री एंगल होता है, 30 डिग्री छोटा एंगल रहता है, तो उस केस में ये बड़ा हो जाता है, ये बड़ा और ये छोटा। ठीक है, और जब 60 डिग्री एंगल होता है, ऐसे करके ये एंगल बड़ा हो गया, ये 60 डिग्री एंगल है, तो 60 डिग्री एंगल होता है तब परपेंडिकुलर बड़ा हो जाता है और बेस छोटा हो जाता है। इतना आपको कॉमन सेंस है और ये समझना होगा। ठीक है, मींस अगर ये
एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है तो उस केस में ये छोटा एंगल है, इसलिए ये बहुत बड़ा है, बेस बड़ा है और परपेंडिकुलर छोटा है। सेकेंड केस, अगर ये 60 डिग्री है, ऐसे ऊपर जा रहा है तो बेस छोटा और परपेंडिकुलर बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसके लिए सेकेंड रूल, अगर 30 डिग्री हो या 60 डिग्री हो तो इस केस में ये दोनों में से कोई भी एक साइड दी है, स्मॉल साइड फाइंड करने के लिए √3 से डिवाइड करते हैं। स्मॉल साइड फाइंड करने के लिए √3 से डिवाइड करते हैं और लार्ज साइड फाइंड करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इतना रूल सब हमको मालूम होना चाहिए। केवल अगर स्मॉल साइड फाइंड करना है, कैसे स्मॉल साइड, देखो स्मॉल साइड के लिए √3 से डिवाइड, इसमें देखो इसमें स्मॉल साइड कौन सी है, ये है। स्मॉल साइड फाइंड करने के लिए √3 से डिवाइड, मतलब ये फाइंड करना है तो ये साइड दी हुई है, ये साइड कितनी दी है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये साइड दी है कि BC इक्वल टू 30 मीटर। ओके, मींस क्वेश्चन क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और बेस 30 है, तो क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो ये इसमें अपन को ये देखो कि अपन को लार्ज साइड फाइंड करना है कि स्मॉल साइड फाइंड करना है कि लार्ज साइड। ओके, ये स्मॉल साइड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, √3 से डिवाइड, तो √3 से डिवाइड करो, a इक्वल टू 30 अपॉन √3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, √3 से डिवाइड, तो 30 से अपन √3 से डिवाइड किए, ये हो गया 30 अपॉन √3, आ गया आंसर। ठीक है, ये शॉर्ट कट है, ट्रिक है, अपन सॉल्व करेंगे। आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, अभी अपन को ट्रिक समझना है। तो बड़ी साइड थी छोटी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अगर कोई दूसरा 30 और 60 सेम रूल है, इस ट्रायंगल में अगर ये है मान लो 5 √3, कोई भी एक नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, कि इफ someone is looking from its position to the top of building and angle of elevation is 60 डिग्री। ठीक है, अगर कोई नीचे से ऊपर देख रहा है बिल्डिंग के टॉप में और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री है, बिल्डिंग की हाइट है 5√3, तो उसका बेस बताओ, मीन्स बिल्डिंग के बेस से उस ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस बताओ। ठीक है, तो ये जब 60 डिग्री है तो अब देखो ये गिवन है, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इस केस में देखो ये बड़ी साइड है और ये क्या है, छोटी साइड, स्मॉल साइड। अच्छा, लार्ज साइड फाइंड करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई, स्मॉल साइड के लिए √3 से डिवाइड, ये भी अगेन अपन को स्मॉल साइड ही फाइंड करना है। तो स्मॉल साइड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सेम रूल है, स्मॉल साइड फाइंड करने के लिए √3 से डिवाइड, तो 5√3 अपॉन √3, स्मॉल साइड क्या हो गया, ये लार्ज है, ये स्मॉल साइड है, तो स्मॉल साइड फाइंड करने के लिए जो लार्ज इसमें डिवाइड बाई √3, तो √3 से √3 कर दिया तो आंसर क्या है, 5 मीटर, ये कर दिया 5 मीटर, मीन्स ये साइड आ गई 5, ये आ गया। स्मॉल साइड फाइंड करने के लिए √3 से डिवाइड करते हैं और लार्ज साइड फाइंड करना है। जैसे फिर से अपन देखते हैं लार्ज साइड का क्या मतलब है, जैसे ये फिगर है, सिर्फ फिगर यही है, और इस फिगर में अपन को ये मालूम है कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और ये छोटी साइड ये है 10 मीटर से क्या है कि ऑब्जर्वर की डिस्टेंस इस बिल्डिंग के बेस से 10 मीटर है, मींस अपन को बेस पता चल गया 10 मीटर। फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये फाइंड करना है। तो अब देखो फिर से ये रूल, स्मॉल साइड फाइंड, लार्ज साइड फाइंड, तो लार्ज साइड फाइंड करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई, लार्ज साइड फाइंड करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 है तो ये 10√3, ये हो जाएगा 10√3 मीटर, दिस इज आंसर। ठीक है, तो इसकी हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग विल बी 10√3। ठीक है, अपन ये देखिए किस केस में 30 डिग्री या 60 डिग्री हो, देखो ये 30 डिग्री या 60 डिग्री में। ठीक है, फिगर अच्छे से बनाना है, 60 डिग्री का एंगल ऐसे बड़ा रहता है, ठीक है ना,
ये अपन को दिखता है 60 डिग्री में ये साइड बड़ी है, ये छोटी, 30 डिग्री में ये छोटी है, ये बड़ी है। तो इन दोनों में से कोई भी एक साइड दी हो, इन दोनों में से कोई भी एक साइड, या इन दोनों में से कोई भी एक साइड बड़ी है, छोटी साइड दी है, तो दूसरी साइड फाइंड करना है, तो अपन उसी को देखेंगे। स्मॉल साइड फाइंड करना है तो √3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखें, और लार्ज साइड फाइंड करना है तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये ट्रिक है। कैसे होगा ये अपन क्वेश्चन देखते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे आना है। ये ट्रिक है, बहुत इजीली बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए अच्छे से कि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देखते समय और ऊपर से नीचे देखते समय एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, ये होने के बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि ट्रिक क्या है कि अगर थीटा 45 डिग्री हो, मतलब अगर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस, दोनों साइड इक्वल होती हैं। और सेकेंड केस, यदि जो थीटा है वो 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, तो 30 या 60 डिग्री रहता है, तो अगर अपन को बड़ी साइड फाइंड करना है तो बड़ी साइड फाइंड करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटी साइड फाइंड करने के लिए √3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये रूल्स याद रखना है। इसके अलावा अपन पहले भी फार्मूला पढ़ चुके हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, तो इसमें स्पेशली टेन थीटा का यूज़ होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये अपन को ध्यान में रखना है। टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, और टेन थीटा की ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। टेन 30 इक्वल टू 1 अपॉन √3, टेन 60 इक्वल टू √3 एंड टेन 45 इक्वल टू 1। ठीक है, इतने अपन फार्मूले याद रखेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको देखो। The angle of elevation of the top of tower from a point on ground which is 90 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find the height of the tower. Okay? The angle of elevation of top of tower means tower के top का angle of elevation. ठीक है, कहाँ से? From point on ground which is 90 meter away फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, जो टावर के फुट से 90 मीटर दूर है, इज 30 डिग्री। ये देखो, ये एक टावर है। ठीक है, और टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से? फ्रॉम ए पॉइंट विच इज़ 90 मीटर अवे, विच इज़ 90 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ये ध्यान रखना है, 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो बिल्कुल एंगल फिगर अच्छे से बनाओ। ये 30 डिग्री है, ये तो 30 डिग्री में अपन को समझ में आता है छोटा एंगल है, इसलिए ये बड़ा हो जाता है और ये छोटा दिखता है। ये भी, ये टावर है, ये टावर का टॉप। ठीक है, ये टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये जैसे पॉइंट है सी, यहाँ से कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, विच इज़ 90 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, जो पॉइंट है वो क्या है? 90 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। फाइंड हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट फाइंड करना है। ठीक है, टावर की हाइट फाइंड करना है, तो बहुत इजी है। देखो, एक ट्रिक पहला अपन देखते हैं। अगर ट्रिक की बात करें, जैसे अपन को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये 90 मीटर है, अगर एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो तो अपन को फाइंड क्या करना है? लार्जर साइड दी है, स्मॉलर साइड फाइंड करना है। देखो, ये जो ट्रिक बताए हैं, ये ट्रिक अभी लिखे थे अपन कि अगर 30 या 60 डिग्री हो, 30 या 60 डिग्री हो, यहाँ पे 30 डिग्री है, तो इसके लिए क्या करना है? बड़ी साइड फाइंड है, छोटी अपन को छोटी साइड फाइंड करना है। ये 30 डिग्री है तो ये बड़ी, ये छोटी। छोटी साइड
फाइंड करने के लिए √3 से डिवाइड करते हैं। तो √3 से डिवाइड, ये 90 है तो 90/√3, सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या लिखा है, फाइंड क्या करना है अपन को क्वेश्चन में, फाइंड हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करना है। तो ये छोटी साइड फाइंड करने के लिए √3 से डिवाइड, तो अपन को रफ में इसका आंसर समझ में आ गया। आंसर क्या समझ में आ गया इसका कि 90/√3, इसका सीधा सीधा आंसर आएगा, ये 90 है तो ये 90/√3 आ गया। छोटी साइड क्या हो जाएगी, √3 से डिवाइड। अगर क्वेश्चन आता है फाइंड हाइट ऑफ द टावर तो अपना आंसर आ गया। आंसर क्या आया, टावर की हाइट आई 90/√3, क्योंकि अगर थीटा 30 डिग्री है तो छोटी साइड फाइंड करने के लिए √3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये तो ठीक है, अपना शॉर्टकट में अपना आंसर आ गया। लेकिन जब सॉल्व करना है तो इसको प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए अपन फार्मूला जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B। यहाँ लिखते हैं अपन tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन बेस दिस वन BC। ओके, तो tan थीटा मैंने tan थीटा कितना डिग्री है, tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BC। अपन सॉल्व कर रहे हैं, AB की वैल्यू निकाल रहे हैं, कैसे निकलेगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, tan 30 इक्वल टू क्या होता है 1/√3। यानी यहाँ पे बताया है कि आपको ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है, क्या क्या याद रखना जरूरी है, tan 30 1/√3, tan 60 ये, tan 45। तो ये 30 डिग्री का एंगल है, तो tan 30 इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो tan 30 की जगह 1/√3 और tan थीटा हमेशा P/B यूज होगा। ओके, तो ये लिखते हैं अपन tan 30 की जगह लिखते हैं 1/√3 इक्वल टू AB नहीं मालूम है, AB फाइंड करना है, AB फाइंड करना है, और BC कितना है, BC जानते हैं 90, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, BC लिखा 90। ओके, तो देखो फाइंड क्या करना है अपन को, AB क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, 90 बन जा 90, तो ये हो गया AB√3 इक्वल टू 90। ठीक है, इसलिए AB इक्वल टू आ गया 90/√3। दिस इज आंसर, ये आंसर आ गया, AB इक्वल टू 90/√3। लेकिन ध्यान रखना है कि ये बनाए हैं अपन, जो भी क्वेश्चन आता है तो ये डिनोमिनेटर है, इसका रेशनलाइजेशन करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो √3 जो है ये रेशनल नंबर है, तो रेशनलाइजेशन करना अपन लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये आंसर अपना आ गया है, वी हैव रिसीव्ड गॉट द आंसर। √3 अगर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में √3 और न्यूमरेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, ऊपर 90/√3 आ गया, 90 इंटू √3, 90 इंटू √3, ये किसकी वैल्यू आ रही है, AB की। ओके, AB इक्वल टू 90/√3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या हो गया, ये हो गया 3। अब 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 0 जा 0, मीन्स 30/3। AB इक्वल टू 30/3। ओके, मीटर, दिस इज अवर आंसर। मीन्स हाइट ऑफ टावर इज 30/3 मीटर। ये जो टावर है AB, इसकी हाइट क्या है 30/3। ये अपन शुरू में निकाल लिए थे कि 90/√3, ये देखो ये आया था 90/√3, ये अपना आंसर है, ये आंसर शुरू में ही आ चुका है। बस अब इसको रैशनलाइजेशन करने के लिए √3 से नीचे और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई किए तो ये आंसर आया। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, look here, there is a vertical column which is 3h meter tall
फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट √3h मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वर्टिकल टावर। ओके, मीन्स जो एक वर्टिकल कॉलम है वो क्या है, 3h मीटर टॉल है। एक वर्टिकल कॉलम है ऐसे, ये कितना है, 3h मीटर टॉल है। दिस इज 3h मीटर टॉल, कितना है, विच इज 3h मीटर टॉल। ओके, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है कहाँ से, फ्रॉम ए पॉइंट √3h, फ्रॉम ए पॉइंट √3h मीटर अवे। अब ये पॉइंट कितना है, फ्रॉम ए पॉइंट विच इज √3h मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ वर्टिकल टावर। मान लो ये वर्टिकल टावर ए बी है, तो ए बी की हाइट है 3h और एक पॉइंट है सी विच इज √3h मीटर अवे फ्रॉम द टावर। वी हैव टू फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन। मेरे को ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये फाइंड करना है कितना है। ओके, तो फिर से लगाएंगे अपन tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू P/B। ये जितने भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं सब में क्या लगेगा, tan थीटा ही लगेगा। ठीक है, इन द फिगर, ओके, tan थीटा, दिस एंगल इज थीटा, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P कितना है, AB अपॉन बेस इज BC। ओके, सो tan थीटा इक्वल टू, पुट द वैल्यू, AB की जगह लिख दिए 3h और BC इन प्लेस ऑफ BC यू विल राइट √3h। ऐसे कट गया, 3/√3 क्या होगा, tan थीटा 3/√3। ओके, 3/√3 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3/√3 को कितने टाइम जाएगा। एक्चुअली जो 3 होता है, 3 क्या होता है, √3 इंटू √3। ये क्या है, 3 मीन्स √3 इंटू √3 मीन्स 3/√3। इससे कट गया, क्या बचा, √3। tan थीटा इक्वल टू √3 अपने पास आ गया, tan थीटा इक्वल टू √3। तो tan थीटा √3 है, तो थीटा क्या होगा, फिर से अपन को वैल्यूज याद होनी चाहिए। tan 30 1/√3 होता है और tan 60 होता है √3। ये मैंने बताया है कि ये वैल्यूज याद होनी चाहिए जो वैल्यू दिख रही हैं। tan 30 1/√3 और tan 60 √3। तो tan थीटा √3 है, मैंने थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। tan 60 इक्वल टू √3 होता है, tan 60 इक्वल टू √3। तो इससे अपन ये समझ गए कि ये क्या होगा, tan 60 होता है, tan 60 इक्वल टू √3, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, सो दिस इज द आंसर, ये अपना आंसर है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।